ओम शांति। आज मैं आप सभी का इस विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज इस विशेष कार्यक्रम का आप भरपूर लाभ लेंगे। ये प्रथम सप्ताह सितंबर का 1 से 7 सितंबर हमारे भारतवर्ष में नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है, जिसमें न्यूट्रिशन से संबंधित सारी जानकारी सभी को देने के लिए, वो जागृति लाने के लिए सबके अंदर कि मुझे कैसा न्यूट्रिशन लेना है जिसके आधार पर मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ। तो ये सारे कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर पूरे भारतवर्ष में आयोजित किए जाते हैं। जहाँ खान पान संबंधित जानकारी की बात है, आज हमारे पास वंडरफुल बात ये देखिए कि बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज। आप किसी से भी पूछ लीजिए न्यूट्रिशन संबंधित, वो सब कुछ बता देगा मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर विडंबना ये है कि सब जानकारी होते भी आज हम उस जानकारी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो ये जवान का टेस्ट है, ये हमें दिन रात भटका रहा है। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको मालूम है मीठा खाने से मुझे नुकसान होने वाला है। या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको पर्टिकुलर किसी विशेष भोजन से एलर्जी है, लेकिन वो टेस्ट अगर उसको है तो वो टेस्ट उसको अपनी ओर खींचता है। आज आप सोचिए, आज हमारा युवा वर्ग जंक फूड का इतना आदी हो गया है कि वो चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पा रहा है, आज के समय पर ये शीतल पेय के नाम पे बिकने वाली चीजें इतना नुकसान पैदा कर रही हैं हमें, लेकिन हम सोच नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये टेस्ट हमें वो सब चीज़ें छोड़ने नहीं दे रहा, और टेस्ट की वजह से ही हम वो सब चीज़ें ग्रहण नहीं कर पा रहे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो अब जहाँ ये जानकारी बहुत आपके पास है भी और मिलेगी भी, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, परंतु वर्तमान समय पिता परमात्मा जो हमें विशेष शिक्षा दे रहे हैं, मैं उस बात पर आपका ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। तो शिक्षा 2 प्रकार के भोजन संबंधी पिता परमात्मा हम सबको दे रहे हैं। एक तो जो हम शारीरिक रूप से भोजन स्वीकार कर रहे हैं, जो कि हमारे आत्मा की शक्ति कम होने की वजह से हमारा अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, और हम वो सब खा रहे हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, और वो सब हम नहीं खा पा रहे हैं जो हमें खाना चाहिए। तो पिता परमात्मा हमें हमारा स्वयं का परिचय दे रहे हैं कि बच्चे, आप इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा कंट्रोलर है शरीर की। तो जितना मैं इसका अभ्यास करता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तो उससे क्या होता है, कंट्रोलिंग पावर शरीर से निकलकर आत्मा के पास आ जाती है। आत्मा कंट्रोल करती है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे क्या बोलना है, क्या खाना है। तो ये कंट्रोलिंग पावर आत्मा के पास आ जाती है। और सेकंड, जब मैं अपना कनेक्शन पिता परमात्मा से डेवलप करता हूँ, उस कनेक्शन के आधार पर परमात्मा शक्तियों का मैं अपने आप में अनुभव करता हूँ, जिसके आधार पर भी मैं अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बहुत आवश्यक बात है कि हम अपने आप की कर्मेंद्रियों पर पिता परमात्मा के श्रीमत और उसकी आज्ञा अनुसार कंट्रोल रखकर कार्य करें। तो ये तो बात है बाह्य खाने की, शारीरिक खाने की, जो मैं शारीरिक रूप से कंज्यूम करता हूँ अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए। जैसे गाड़ी में ईंधन डाला जाता है, ऑयल वगैरह डाला जाता है, उस प्रकार से शरीर रूपी गाड़ी में भी ये ईंधन, प्रॉपर ईंधन, आप सोचिए इसको, इस बात से भी हम समझ सकते हैं। कोई आपकी पेट्रोल व्हीकल है, आप उसमें डीजल नहीं डालते,
डीजल व्हीकल है उसमें आप पेट्रोल नहीं डालते। तो जिस गाड़ी में फ्यूल डलता है हम वही फ्यूल उसमें डालते हैं। परंतु इस शरीर को मैंने पता नहीं क्या बना लिया है, जो मन में आता है वो मैं खा रहा हूँ। तो ये जागृत होने का विषय है, जागृत होने का। जागिए। इतने तक जानवर को भी मालूम है कि मुझे क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। आज हम अनेक प्रकार के व्यसनों के वशीभूत हो गए क्योंकि हमारा स्वयं के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जागिए प्यारे भाई और बहनों, पिता परमात्मा की याद की शक्तियों से उनकी श्रीमत के अनुसार अपने आप को आत्मा समझ के स्वयं के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल रखें और अपने खाने को संयमित रूप से, संतुलित रूप से, नियमित रूप से उसको व्यवस्थित करें। अब बात आती है सूक्ष्म भोजन, जिसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे कार्य व्यवहार में। वो कौन सा है? वो है हमारे आत्मा का भोजन, हमारे विचार। कैसे विचार हैं हमारे? दूसरा, किस बात की इंफॉर्मेशन को हम गैदर करके हम अपने मन बुद्धि में डाल रहे हैं। तो जैसे भोजन पर अटेंशन रखा जाता है और खासकर आज के समय पर सैनिटाइजेशन का कितना ध्यान रखा जा रहा है, ऐसे समय पर अगर मान लीजिए मैं मन बुद्धि में कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं, चाहे नेगेटिव है चाहे कैसी भी है, तो उस भोजन का भी मेरी आत्मा की शक्तियों पर, कार्य व्यवहार पर अच्छा या बुरा असर पड़ रहा है जिस प्रकार का मैं भोजन डाल रहा हूं। तो स्थूल भोजन का मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और सूक्ष्म भोजन, जो इंफॉर्मेशन, जो विचार, जो गतिविधियां बाहर की दुनिया में हम गैदर कर रहे हैं, वो हमारे आत्मा को प्रभावित कर रही है। तो अब इन दोनों बातों पर मुझे अटेंशन देना है। क्या मैं खाना है और क्या मुझे सोचना है, क्या इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ गैदर करनी है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन यहाँ गैदर कर रहे हैं उसके आधार पर हमारी सोच, उस सोच के आधार पर जब हम भोजन का निर्माण कर रहे हैं तो वो हमारी सोच भोजन को भी प्रभावित करती है। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो एक विशियस साइकिल है। जैसे मानसिक अवस्था के साथ हम भोजन बना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वो हमारी मानसिक अवस्था बनती जाती है और जैसी मानसिक अवस्था बनती जाती है वैसा भोजन। इस प्रकार से एक चक्र है। तो अब इस पूरे चक्र को मुझे ठीक रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं आत्मा, इस शरीर का कंट्रोलर, पिता परमात्मा की संतान, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, सही भोजन, सही शक्ति के साथ, अपनी यहाँ की शक्ति के साथ, इतने तक मुझे अटेंशन। और मैं माताओं बहनों को ये विशेष अटेंशन दिला रहा हूँ। एक बहुत बड़ी युक्ति है आज के समय पर। अगर आप मान लीजिए भोजन बनाते समय ये विशेष ध्यान रखें कि मुझे पिता परमात्मा की याद में उसको खुशी खुशी भोजन तैयार करना है। नहीं तो हम भोजन को बनाना एक काम ही समझ लेते हैं, कोई बनाना नहीं चाहता। एक समय ऐसा होता था, सब लोग मिलकर, साझा चूल्हा जिसको बोलते थे, सब लोग मिलकर इकट्ठे गीत गाते गाते खुशी खुशी परमात्मा की याद में भोजन बनाते थे। कैसे परिवारों में स्नेह प्यार होता था, शक्ति उस भोजन से मिलती थी। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, भोजन मंदिरों में, गुरुद्वारों में जो मिल रहा है, उस भोजन में भले ही साधारण भोजन दिखने में है परंतु शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस वो हैं। तो ऐसे अगर मुझे परिवार की दिशा दशा बदलनी है, अगर मुझे अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करना है, तो भोजन पर अटेंशन देना, भोजन बनाने पर भी अटेंशन देना, भोजन खाने पर भी उतना ही अटेंशन देना। ये सारी बातें पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं, एक एक बात पर अटेंशन। और यही अटेंशन ना होने की वजह से आज बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो जागिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस वर्ष और उसमें ये जो खास वीक हम मना रहे हैं, इस पूरे वर्ष विशेष अटेंशन देना है। जहाँ बाहर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रोध सब बढ़ रहा है, उस क्रोध का प्रभाव हमारे भोजन पर, फिर उसका प्रभाव हमारी साइकी पर। तो इस चक्र को, विशेष साइकिल को मुझे तोड़ना पड़ेगा। अपने आप को सशक्त बनाए, पिता परमात्मा की याद से खुशी खुशी प्यार से उसकी याद में भोजन बनाए, उसकी याद में भोजन स्वीकार करें और
कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे गैदर करनी है उस पर भी विशेष अटेंशन दें। एक एक बात पर अटेंशन देते हुए अपने आप को दिव्य शक्तिशाली बनाएं, ताकि हमारा जीवन दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली बन जाए, दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाए, परिवार के लिए आधार स्तंभ बन जाए हम। तब जब हम पिता परमात्मा का आधार लेंगे, तो इस विशेष दिवस पर मेरी सब शुभ भावनाएं आपके प्रति। आप पिता परमात्मा की इन विशेष शिक्षाओं को जीवन में धारण करें, और सबको ये हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप आइए, अपने निकटतम कोई भी सेवा केंद्र पर आप विजिट करें, सीखें पिता परमात्मा कैसे हम सभी को सारी शिक्षाएं दे रहे हैं अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी हो, आप स्वस्थ रहें। आप सभी का पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। ओम शांति।